शिन्यू नमस्ते। मुझे इनमें से 20 टॉप चाहिए। ये 20 दिन मुझे अरे आप यहाँ एक बार देखिए तो। मिस सू आइए अंदर आइए। शिन्यू ये वाला देखिए, ये वही रंग और स्टाइल है जो आपके हाथ में है, लेकिन होलसेल में इसकी कीमत कम है। आप कीमत बढ़ा सकती हैं। उस महिला ने अभी यही वाला खरीदा। ये लीजिए। बॉस, इसकी मुझे 10 पीस चाहिए। ठीक है। इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। डुप्लीकेट है क्या? अरे डुप्लीकेट है तो क्या हुआ, आमतौर पर ग्राहक इस चीज़ को नहीं समझ पाते। आप इसे असली वालों में मिला दीजिए, मैं गारंटी देती हूँ आप अच्छा पैसा कमाएंगी। बॉस, इसके 20 पीस। ठीक है, ये लीजिए। ठीक। सुनिए, मुझे तो ये असली वाला चाहिए। ज़रूर। क्या कमाल की कारीगरी है। इसका मटेरियल भी अच्छा है और बहुत ही आरामदायक है। आप बताएंगी ये कितने का है? 218 युआन। देखिए, अगर आप 150 में दें तो हम ले लें। 150 में देंगी? देखिए, हम यहाँ असली माल बेचते हैं, जो लेबल पर लिखा है वही लेंगे। तो फिर जाने दीजिए। अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, मैं भी यहाँ बेचने के लिए हूँ, लेकिन जो कीमत आप लगा रही हैं उस पर नहीं दे पाऊंगी। अच्छा, राउंड फिगर 210 में चलेगा? अच्छा सुनिए, हमने अपना ऑफर बता दिया। अगर 150 में देती हैं तो हम अभी ले लेते हैं, वरना कहीं और देखते हैं। ठीक है, जैसा माल वैसी कीमत। आप इसका काम और मटेरियल देखिए ना, एकदम जाने अलग है। दीजिए, हम अगली गली में देख लेते हैं। चलो ना, अगर वो नहीं देना चाहती तो हम दूसरी गली में चलते हैं। इसे जाने दो। हेलो। आप आ गए? हाँ, कारोबार कैसा रहा? बस इतना ही हुआ? मैं बाइक लेकर आता हूँ। क्या हुआ? फिर खराब हो गई? जाइए ठीक करवा लाइए। कैसा चल रहा है आईफेंग? अरे लिन, अरे लेन, स्कूटर खराब हो गया क्या? हाँ वही पुरानी समस्या। अरे लेन, आपने नई कार खरीद ली? हाँ बस खरीद ही ली। पसंद आई? आइए अंदर आ जाइए, आप लोगों को घर तक छोड़ देता हूँ। अरे शर्माइए मत। नहीं शुक्रिया। अरे आइए, आ जाइए आ जाइए। नहीं नहीं शुक्रिया। पक्का? हाँ पक्का, नहीं, शुक्रिया। तो फिर मैं चलता हूँ। ठीक है। चलिए। लिन का कारोबार बढ़ता जा रहा है। 2 साल पहले घर खरीदा और अब कार खरीद ली, और हम वहीं के वहीं हैं। अगर अभी कुछ नहीं सोचा तो कभी ना कभी कारोबार बंद करना पड़ेगा। अरे आराम से। अरे मिसेस लियो, आपके कपड़े। हाँ ध्यान से। शुक्रिया शिन्यू। आपका स्वागत है। ध्यान से। अरे शिन्यू, तुम्हारा कारोबार कैसा चल रहा है? जैसा पहले था। शिन्यू, हाँ? मैं जानती हूँ तुम दोनों पति पत्नी ईमानदार हो, लेकिन कारोबार में हमेशा ईमानदारी से काम नहीं चलता। मैंने बहुत पहले ही तुम्हें ये बात कह दी थी, तुम्हारी साफगोई तुम्हें कमाने नहीं देगी। तुम्हें थोड़ा लचीला होना पड़ेगा। मिसेस लियो, मैं आपका मतलब समझती हूँ, लेकिन नकली माल को असली कहकर बेचना मेरी अंतरात्मा इसकी इजाजत नहीं देती। अंतरात्मा? अंतरात्मा की कीमत ही क्या है? इस जमाने में अंतरात्मा के भरोसे कारोबार करने वाला आदमी दिवालिया हो जाता है। हम लोग दिन भर इतना किसके लिए खटते हैं बताओ? पैसा कमाने के लिए ही ना। हम भी ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन अगर क्या? हम कोई लूटपाट तो नहीं कर रहे हैं, थोड़ा ज्यादा कमाने के रास्ते ही तो ढूंढ रहे हैं। उसमें परेशानी क्या है? आजकल खरीदने बेचने का धंधा शह और मात का खेल हो गया है।
सब एक दूसरे को मात देना चाहते हैं। आजकल असली काबिलियत है पैसा कमाना। आपने कैसे कमाया इसकी परवाह किसे है? शिन्यू, देखो इन नोटों को। तुम बता सकती हो कौन सा पैसा साफ अंतरात्मा से कमाया हुआ है और कौन सा नहीं? जिस दुनिया में हम रहते हैं उसमें सब यही करते हैं। वक्त के साथ नहीं चलोगे तो जिंदा रहना मुश्किल है। जिया जिया प्राइमरी स्कूल में जाने लगी है। तुम्हें उसके लिए आगे बहुत पैसे की जरूरत पड़ेगी। अगर तुम्हें अपनी चिंता नहीं तो कम से कम तुम्हें जिया जिया के बारे में तो सोचना पड़ेगा। शुक्रिया, फिर आइएगा। एक्सक्यूज मी, अरे शिन्यू आप? ऐसे 20 टॉप दे दीजिए। मैंने कहा था ना ये बहुत बिकता है। मैं अभी पैक कर देती हूँ। ये वाली दे दीजिए। शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। हाय डायरेक्टर टैन, आइए मैं आपका परिचय करा दूं। ये डायरेक्टर मिस्टर टैन टैन। है, ये चीफ लियू मुझे है। उम्मीद है मिस्टर टैन कि अब से आप हमारा ख्याल रखेंगे। अरे बिल्कुल रखेंगे। ये देखिए, क्या ख्याल है? आइए। हेलो मैम। ठीक है, ये दोनों दे आप पर दीजिए। इसकी फिटिंग बिल्कुल अच्छी आ रही है। आप वहाँ भुगतान कर दीजिए। इन्हें 40% छूट दे दीजिए। ये प्योर कॉटन बेडिंग सेट है। अच्छी नींद की गारंटी है ये। हाँ ठीक है। अच्छा, जल्दी मिलते हैं। तो मैं निकलती हूँ। शुक्रिया। आपका स्वागत है। फिर से हाँ, आइएगा। बिल्कुल। इस स्कर्ट में आप स्लिम लगेंगी और ये जो स्टोन है इसमें हाथ की कारीगरी है। कोई और डिजाइन है आपके पास? जरा ये देखिए, ये भी आप पर बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, ये वाला नहीं चाहिए। ये यहाँ का सबसे अच्छा डिजाइन है। आप ये भी नहीं जानती कि कौन से कपड़े दिखाने चाहिए? आपकी पसंद बहुत खराब है। आपको चीजें बेचनी आती ही नहीं है। आप इसे देखिए, ये इस साल का सबसे लोकप्रिय डिजाइन है। हाय, क्या चाहिए आपको? आप ये डिजाइन देखिए, इसकी कारीगरी बहुत ही अच्छी है और मटेरियल भी ऊंची क्वालिटी का है और इसका स्टॉक भी सीमित है। एकदम हटकर है और बिल्कुल सस्ता। ओह, मुझे कीमत की परवाह नहीं आइए। है। मुझे सबसे अलग कपड़े पहनने हैं। चिंता ना करें, मुझे यकीन है ये किसी के पास नहीं होगा। लगा कर देखिए। आपकी त्वचा बहुत ही गोरी है, इसलिए इसकी क्वालिटी उभर कर आती है। यकीन मानिए, आप ट्रायल लेकर देखिए। ओके। आइए इस तरफ। जैसा मैंने सोचा था, एकदम परफेक्ट। ये टॉप तो आपके लिए ही डिजाइन किया गया लगता है। इसकी खूबी आपके जैसी फिगर और चाल ढाल पर ही निखर कर आ सकती है। मैं इस ड्रेस के बारे में सबको सुझाव नहीं देती। ठीक है, इसे पैक कर दीजिए। ठीक है, इस तरफ। फिर आइएगा। मिसेस वैंग, आपने कमाल कर दिया। लो, इसे वापस टांग दो। हमें मिसेस वैंग से ये सब सीखना चाहिए। मिस्टर टैन, गद्दों के कारोबार में आजकल हालात अच्छे नहीं हैं और आपकी शर्तें। हाय फेंग, अगर आपको नहीं चाहिए तो मैं किसी और को दे सकता हूँ। अरे नहीं नहीं मिस्टर टैन, आपने कारोबार में मेरा ख्याल रखा है तो मैं ये बिल्कुल करूँगा, लेकिन आप मुझे भी तो कमाने दीजिए।
अच्छा चलिए एक काम करते हैं। क्या? इतनी कम कीमत में तो हम कुछ भी नहीं कमा पाएंगे और उन्हें कमीशन भी ज्यादा चाहिए। उनका कहना है कि बस पैकेजिंग और फैब्रिक दिखने में अच्छा होना चाहिए, फिर माल हल्का भी इस्तेमाल करेंगे तो चलेगा। लेकिन क्वालिटी तो बहुत घटिया होगी। अगर हम इस तरह कारोबार करेंगे तो मेरी अंतरात्मा को गंवारा नहीं होगा। हाय फैंग, मेरे ख्याल से ये डील करना सही नहीं है। देखो, ये कहना आसान है पर कारोबार करना आजकल मुश्किल होता जा रहा है। मिस्टर टैन जैसे अहम क्लाइंट को हम नाराज नहीं कर सकते, और फिर आजकल सभी इसी तरह से कारोबार कर रहे हैं। हमारे पास दरअसल और कोई विकल्प नहीं है। हेलो, स्वागत है। बॉस को इसी वक्त यहाँ बुलाओ। सर, बात क्या है? एक मिनट प्लीज। यही है। हेलो सर, मैं आपकी क्या? तुमने मेरी बहन को ये बेचा था? डुप्लीकेट माल बेचती हो, तुम्हारा कारोबार बंद हो जाएगा। अब क्या करना है बोलो। चलो देखते हैं क्या हो रहा है। ये लोग डुप्लीकेट माल बेचते हैं? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? हम सिर्फ असली माल ही बेचते हैं। असली माल? मेरी कॉलेज की दोस्त फैशन के कारोबार में ही है। वो देखते ही पहचान गई ये डुप्लीकेट है, पिछले साल के डिजाइन की नकल। हाँ। और आपने मुझे ये 800 में दिया? ये तो सरासर लूट है। मैम, आजकल इतने सारे फैशन लेबल हैं, आपकी दोस्त से जरूर कोई गलती हो धोखा गई। देकर बहस कर रही हैं? ये क्या तरीका है? तुम स्वीकार नहीं करोगी? हाँ ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया। आपको शर्म आनी चाहिए। अरे अरे सुनो दोस्त, जरा शांत हो मैं जाओ। तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, तुम हो कौन? मैं यहाँ का बॉस हूँ। अच्छा अगर बॉस, कोई परेशानी है तो हम बात कर लेते हैं। तो लेकिन तुम पैसे वापस नहीं करोगे। मैं तुम्हारे स्टोर को तोड़ डालूंगा। मेरे पैसे अभी वापस करो। अच्छा, इसलिए इतना सस्ता बेचते हैं? अगर आपको नहीं चाहिए तो अपने पैसे वापस ले लीजिए। आपके ऐसा करने से हमारे कारोबार पर असर पड़ेगा। हाँ, ये बात आपको अब समझ में आ रही है। इतनी देर से क्या सोच रही थी? अकल होती तो डुप्लीकेट नहीं बेचते। हाँ। शक्ल से तो बड़ी ईमानदार दिखती है। किसी की शक्ल पर थोड़ी ही लिखा होता है, सब ये तो आम बात है। आप लोग ये कपड़े मत देखिए, सब माल नकली है। ऐसा मत कीजिए। ये लोग ईमानदारी का ढोंग करके लोगों को लूटते हैं। अब यहाँ दोबारा कभी नहीं आएंगे। अब यहाँ नहीं आ सकते। हाय फैंग, हम लोग पिछले कई साल से ग्राहकों से झूठ बोलकर पैसे कमा रहे हैं, लेकिन बहुत बार मुझे बेचैनी होती है कि मैं अपनी अंतरात्मा के खिलाफ जा रही हूँ। मेरा ख्याल है कि हमें ईमानदारी से कारोबार करना चाहिए। हम बहुत समय तक लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसा नहीं कमा सकते। एक न एक दिन उनके सामने हमारी सच्चाई आ ही जाएगी। तब हम कारोबार कैसे कर पाएंगे? मैं भी इन्हीं बातों पर विचार कर रहा हूँ। हम लोग कारोबारी दुनिया के तौर तरीके अपना रहे हैं और मेरा दिल इन बातों से बेचैन रहता है। लेकिन अगर हम ईमानदारी से कारोबार करेंगे तो ज्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे। अधिकारियों को भी रिश्वत खिलानी पड़ती है। हम कुछ भी नहीं कमा सकते। बहुत मुश्किल है। कैप्टन सॉन्ग। और आपने मुझे ये 800 में दिया? क्या इस तरह का माल बहुत सारा है? नहीं तो जुर्माना ज्यादा वसूल नहीं कर सकता और फिर उतना मजा भी नहीं आएगा। कैप्टन सॉन्ग,
बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, गद्दों की शिपमेंट को लेकर भी समस्या है। चेन हाइफेंग ने इसे रोंकिन कंपनी को बेच दिया है। उस हिसाब से काफी ज्यादा जुर्माना बनता है। अच्छा, तो और कुछ बताओ। अरे ये पुलिस यहाँ क्यों आ रही है? पता नहीं, चलकर देखते हैं। अरे कैप्टन सॉन्ग, कैप्टन सॉन्ग, क्या बात है? हमें सूचना मिली है कि आपकी शॉप में नकली माल बेचा जाता है। हमने जांच की तो सूचना सही निकली। ये रहे जांच के नतीजे, आप खुद ही देख लीजिए। हमें यह भी सूचना मिली है कि आपकी शॉप का बाकी का सामान भी नकली है। लोग नकली सामान बेचते हैं। हमें सारे माल की जांच करनी पड़ेगी। सारी पुलिस आई है। सब लोग शॉप खाली कर दो, ये सरकारी काम है। चलो जल्दी करो, सब लोग बाहर निकलो। सारे नकली सामान को पैक करो। करो ढंग से। सारे सामान को बॉक्स में डालो। कोई जगह हाँ, देखना बंद करो। हर चीज को पैक करो। कैप्टन सॉन्ग, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई कैप्टन है। सॉन्ग, अगर सूचना मिलती है तो जांच करनी पड़ती है। क्या आपकी किसी से दुश्मनी है? जो कपड़े वहाँ टंगे वो भी उतारो। जल्दी करो। ठीक है। वो सब बॉक्स में डालो। ए, तुम दोनों ऊपर जाके देखो। कैप्टन सॉन्ग, जरा मेरी बात सुनिए। Please. मैं वादा करता हूँ आपका ख्याल रखूंगा। हाँ, बस इस बार थोड़ा मुझे संभाल लीजिए। अब की बार जाने दीजिए। ये ब्यूरो का आदेश है, मैं तो बस पालन कर रहा हूं। बहरहाल ये कारोबार बंद करने का नोटिस है, दस्तखत कीजिए। वो जो ऊपर टंगे हैं ना, उन्हें भी उतार दो। वहां से कारोबारी लाइसेंस उतारो। जी सर। अरे, ये सारे बक्से गाड़ी में डालो। जी सर। चेन हाइफेंग, आप हमारे साथ ब्यूरो चलिए। चलो हाई फैंग, उधर देखना बंद करो। चलो। ये आपके लिए एकदम परफेक्ट है। इससे आपकी खूबसूरती अलग ही निखर कर आती है। मुनाफे की खातिर आचरण के मानक त्यागे मैंने, रोजी रोटी के लिए झूठ बोलती थी मैं। ये नकली सामान है। नैतिकता की परवाह की नहीं मैंने, सच्चाई या गरिमा की परवाह की नहीं मैंने। जीती थी सिर्फ अपनी बढ़ती अभिलाषा, लालच के संतुष्टि के लिए। बेचैन दिल लिए पाप के कीचड़ में लौटती थी मैं। इस बेइंतहा अंधेरे से बच न सकी मैं। नश्वर दौलत पर भर का सुख छुपा सके ना भीतर के खालीपन को। जीवन में ईमान का होना मुश्किल क्यों है? इंसान इतना दुष्ट और शातिर क्यों है? कैसी दुनिया है ये, कौन बचा सकता मुझको? हेलो, जियांग, क्या आप वापस आ गई? अच्छा अच्छा, ठीक है, कक्षा सम्मेलन में मिलते हैं।
जियान शिन्यू मेरे साथ एक जाम हो जाए। नहीं शुक्रिया। ज्यादा मत पीना। अरे जैन, क्या हम बाहर चलकर बात करें? शिन्यू, आपका कारोबार कैसा चल रहा है? क्या बताऊं? पिछले कई बरस के कारोबार के बारे में एक साथ सब कुछ बता पाना वाकई मुश्किल है। पहले तो हमने ईमानदारी से कारोबार करने की कोशिश की। हेलो शिन्यू। हेलो। हाय। लेकिन दिन भर काम करके भी कुछ नहीं मिल रहा था और नकली माल बेचने वाले लोगों को बेवकूफ़ बनाकर खूब कमा रहे थे। और तब हमें लगा कि दुनिया सचमुच बुरी जगह है। हाँ, वो तो है। बिना छल कपट के कारोबार करना नामुमकिन है। हम लोग गरीबी में नहीं जीना चाहते थे, इसलिए दुनिया को देखकर हमने भी वही किया। पिछले कुछ सालों में हमने भी पैसा कमाया, लेकिन हमेशा एक बेचैनी सी महसूस होती रही। और अगर इसमें गला काट स्पर्धा और कारोबारी लड़ाई झगड़े, सीसीपी के मनमाने टैक्स, अधिकारियों की हफ्ता वसूली को जोड़ दो तो ये सफ़र बेहद मुश्किल और मायूसी भरा रहा है। लगता है पिछले कई सालों में आपने काफी कुछ झेला है। पहले जब हम गरीब थे तो मैं पैसे वाले लोगों के गुण गाती थी। मुझे लगता था पैसा आने पर मैं खुश हो जाऊंगी, लेकिन अब जब पैसा आ गया है तो कोई खुशी नहीं होती। अच्छा। बल्कि एक खालीपन और पीड़ा महसूस होती है। कभी कभी सोचती हूँ जिंदगी के इस खालीपन और पीड़ा से कैसे निजात पाऊँ, एक सार्थक जीवन कैसे जीऊँ। शिन्यू, आपकी हर बात सच है। आपके जैसे अनुभवों से मैं भी गुजर चुकी हूँ। अच्छा। मेरे पति और मैंने एक शिपिंग कंपनी और एक रेस्टोरेंट खोलने की कोशिश की, लेकिन अनुभव बहुत कड़वे थे। जहाँ सीसीपी का शासन है वहाँ निष्पक्षता और न्याय नहीं है। हर जगह भ्रष्ट अधिकारियों और रिश्वत का बोलबाला है। सही कहा। चीन में अपनी योग्यता के बलबूते पर गुजर बसर करना और पैसा कमाना एकदम नामुमकिन है। इसके लिए ताल्लुकात और पीछे का दरवाज़ा इस्तेमाल करना पड़ता है, रिश्वत देनी पड़ती है, छल करना पड़ता है। आम आदमी का तो जीना मुश्किल है। खैर, मैं तो अक्सर सोचा करती थी कि ये दुनिया इतनी बुरी क्यों है, मुझे निष्पक्षता और न्याय कहाँ मिलेगा। फिर मैंने परमेश्वर में विश्वास रखना शुरू किया और परमेश्वर के अनेक वचन पढ़े। इन वचनों में बहुत सी बातों की स्पष्टता और व्यवहारिकता है। मुझे कुछ सत्य समझ में आया और धीरे धीरे मैं इंसानों की इस दुनिया में चीज़ों को समझने लगी। जी हाँ, क्या हाँ। परमेश्वर में विश्वास रखने से हम बहुत सी बातों को समझ जाते हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। मेरी एक मित्र ने मुझे सुसमाचार का उपदेश दिया था। अच्छा। उसका कहना था कि धरती, स्वर्ग, सारी चीजें और इंसान सब परमेश्वर ने बनाए हैं। परमेश्वर इंसान का पोषण करता है। परमेश्वर ही इंसान की नियति तय करता है और उस पर प्रभुत्व रखता है। परमेश्वर ही इंसान को उसके कर्मों के हिसाब से फल देता है। उन वचनों को सुनकर मुझे लगा कि वचन तो अद्भुत हैं। मुझे परमेश्वर में विश्वास करने की इच्छा हुई, लेकिन मैं कारोबार में व्यस्त रहती थी, इसलिए सोचा बाद में ध्यान दूंगी। पर आपने मुझसे पहले ये शुरू कर दिया। जियाई, आपने कहा कि परमेश्वर के वचन बहुत सी बातों को साफ समझाते हैं। तो फिर परमेश्वर के वचनों में क्या कहा गया है? आज मेरे पास थोड़ा समय है, हम इस पर विस्तार से बात कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी देर में मेरे घर पर मिलते हैं। पक्का। मैं हाफिंग को ठीक भी है। लेकर आती हूँ। चलो, चलिए। एक अच्छी बातचीत करते हैं। हाँ। शिन्यू, हाय फैंग। आपने कभी पूछा कि लोग ज्यादा से ज्यादा भ्रष्ट क्यों होते जा रहे हैं और जीवन में हमारे कष्टों का मूल क्या है? चलो पहले देखते हैं कि परमेश्वर के वचन इस बारे में क्या कहते हैं। आदम और हव्वा, जिन्हें परमेश्वर के द्वारा आदि में बनाया गया था, वे पवित्र थे। दूसरे शब्दों में, जब वे अदन की वाटिका में थे तब वे पवित्र थे और उनमें कोई अशुद्धता नहीं थी। वे यहोवा के प्रति निष्ठावान भी थे और यहोवा को धोखा देने के विषय में कुछ नहीं जानते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनमें शैतान के प्रभाव का विघ्न नहीं था, उनमें शैतान का जहर नहीं था और वे सभी मानव जाति में सबसे अधिक शुद्ध थे। वे अदन की वाटिका में रहते थे। वे हर प्रकार की गंदगी से दूर थे। वे शरीर की इच्छाओं के कब्जे में नहीं थे और वे यहोवा का आदर करते थे। बाद में जब शैतान के द्वारा उनको प्रलोभन दिया गया तो उनके पास सांप का जहर था और यहोवा को धोखा देने की इच्छा थी और वे शैतान के प्रभाव में जीवन बिताने लगे।
ऐसी गंदी जगह में जन्म लेकर मनुष्य को समाज के द्वारा बुरी तरह हानि पहुंची है। वह सामंती नैतिकता से प्रभावित हो चुका है और उसे उच्च शिक्षा के संस्थानों में सिखाया गया है। पिछड़ी सोच, भ्रष्ट नैतिकता, जीवन पर मतलबी दृष्टिकोण, तिरस्कार योग्य दर्शन, बिल्कुल बेकार अस्तित्व, भ्रष्ट जीवन शैली और रिवाज, इन सभी चीजों ने मनुष्य के हृदय में गंभीर रूप से घुसपैठ की है और उसकी अंतरात्मा को बुरी तरह खोखला कर दिया है और उस पर गंभीर प्रहार किया है। फलस्वरूप मनुष्य परमेश्वर से और अधिक दूर हो गया है। वह परमेश्वर का और अधिक विरोधी हो गया है। सत्य को सुनकर भी जो लोग अंधकार में जीते हैं, इसे अभ्यास में लाने का कोई विचार नहीं करते। न ही वे परमेश्वर के प्रकटन को देख लेने के बावजूद उसे खोजने की ओर उन्मुख होते हैं। इतनी भ्रष्ट मानव जाति को उद्धार का मौका कैसे मिल सकता है? इतनी पतित मानव जाति प्रकाश में कैसे जी सकती है? आमीन। शिन्यू, हाइफेंग, अब हम परमेश्वर के वचनों के 2 वीडियो पाठ देखते हैं। ठीक है। ठीक है, चलिए देखते हैं। शैतान लोगों को राष्ट्रीय सरकारों और प्रसिद्ध और महान व्यक्तियों की शिक्षा और प्रभाव के माध्यम से दूषित करता है। उनकी बकवास मनुष्य का जीवन और स्वभाव बन गई है। हर कोई अपनी चिंता करे और बाकियों को शैतान ले जाए, एक प्रसिद्ध शैतानी कहावत है जिसे हर किसी में डाल दिया गया है और जो मानव जीवन बन गई है। जीवन दर्शन के कुछ अन्य शब्द भी हैं जो इस तरह के हैं। शैतान प्रत्येक देश की उत्तम पारंपरिक संस्कृति के माध्यम से लोगों को शिक्षित करता है और मानवता को विनाश की गहरी खाई में गिरने और निगले जाने पर मजबूर कर देता है और अंत में परमेश्वर लोगों को नष्ट कर देता है क्योंकि वे शैतान की सेवा करते हैं और परमेश्वर का विरोध करते हैं। शैतान इन सामाजिक प्रवृत्तियों का उपयोग करता है ताकि एक बार में एक कदम उठाकर लोगों को दुष्टों के घोंसले में आने के लिए लुभा सके, ताकि सामाजिक प्रवृत्तियों में फंसे लोग अनजाने में ही धन एवं भौतिक इच्छाओं का समर्थन करें और साथ ही दुष्टता एवं हिंसा का समर्थन करें। जब एक बार ये चीजें मनुष्य के हृदय में प्रवेश कर जाती हैं, तो मनुष्य क्या बन जाता है? मनुष्य दुष्ट शैतान बन जाता है। ऐसा मनुष्य के हृदय में कौन से मनोवैज्ञानिक झुकाव की वजह से होता है? मनुष्य किस बात का समर्थन करता है? लोग दुष्टता और हिंसा को पसंद करना शुरू कर देते हैं। वे खूबसूरती या अच्छाई को पसंद नहीं करते हैं और शांति को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। लोग सामान्य मानवता के साधारण जीवन को जीने की इच्छा नहीं करते हैं, बल्कि इसके बजाय ऊंची हैसियत एवं अपार धन समृद्धि का आनंद उठाने की, शरीर के भोग विलास में मौज करने की इच्छा करते हैं और उन्हें रोकने के लिए प्रतिबंधों के बिना और बंधनों के बिना अपनी शारीरिक इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। दूसरे शब्दों में, जो कुछ भी वे चाहते हैं वही करते हैं। इस तरीके से मनुष्य और भी अधिक दुष्ट, अभिमानी, दूसरों को नीचा दिखाने वाला, स्वार्थी एवं दुर्भावनापूर्ण बन जाता है। लोगों के बीच अब और कोई स्नेह नहीं रह गया है। परिवार के सदस्यों के बीच अब और कोई प्रेम नहीं रह गया है। रिश्तेदारों एवं मित्रों के बीच में अब और कोई तालमेल नहीं रह गया है। मानवीय रिश्ते हिंसा से भरे हुए हो गए हैं। हर एक व्यक्ति अपने साथी मनुष्यों के बीच रहने के लिए हिंसक तरीकों का उपयोग करना चाहता है। वे हिंसा का उपयोग करके अपनी आजीविका कमाने लगते हैं। वे हिंसा का उपयोग करके अपने पद को प्राप्त कर लेते हैं और अपने लाभों को प्राप्त करते हैं। और वे हिंसा एवं बुरे तरीकों का उपयोग करके जो कुछ भी चाहते हैं वह करते हैं। क्या ऐसी मानवता भयावह नहीं है? वाह, ये वचन कितने व्यवहारिक हैं। सही बात है। हमारा समाज ऐसा ही है। अपने स्वार्थ और पैसे के लिए लोग एक दूसरे को धोखा देते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं। सही बात है। इन वचनों में हमारे समाज में फैला अंधकार साफ तौर पर दिखता है, पर इसकी कुछ बातें मैं अभी समझ नहीं पाया हूँ। अच्छा, इसलिए आप उन बातों को जरा समझा दें। ठीक है। हाँ। इस अंधकारपूर्ण जगत का, लोगों की बुराई का मूल कारण शैतान की भ्रष्टता है।
आरंभ में शैतान ने लोगों को धोखा देने के लिए झूठ बोला। लोगों ने शैतान के झूठ पर भरोसा किया, परमेश्वर को धोखा दिया और शैतान के प्रभुत्व के अधीन रहने लगे। पिछले कुछ हजार सालों से शैतान दुनिया में हैवानों के राजाओं, महान लोगों और प्रसिद्ध हस्तियों द्वारा गढ़े गए अटपटे सिद्धांतों और झूठ के जरिए लोगों को धोखा और नुकसान देता रहा है। नास्तिकता, भौतिकवाद, क्रमिक विकास जैसी चीजें और ऐसे विचार के उद्धारक कभी था ही नहीं। तुम्हारी नियति तुम्हारे अपने हाथों में है। इंसान प्रकृति पर विजय पा सकता है और हर इंसान अपने हित की सोचे और पीछे रहने वाले के हाथ कुछ नहीं आता। इंसान धन के लिए मरता है जैसे पंछी दाने के लिए, सबसे बड़ा रुपया। हाँ, ये सारी कहावतें समाज में प्रसिद्ध हैं। सही बात है। शैतान राष्ट्रीय शिक्षा, सांस्कृतिक प्रसारण और मीडिया चैनलों के जरिए लगातार इन बुरे सिद्धांतों को लोगों में भर रहा है। और एक बार इन शैतानी विषयों और सिद्धांतों को स्वीकार करने के बाद लोग परमेश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं और इसको भी कि परमेश्वर ही हर चीज पर शासन करता और उन पर प्रभुत्व रखता है और इंसान को हर चीज और पोषण देता है। और वो विश्वास नहीं करते कि धीरे धीरे परमेश्वर इंसान को छुटकारा दिलाता और बचाता है और सदा उसकी अगुवाई करता है। इंसान परमेश्वर की ओर से आए सत्य से घृणा करता है, परमेश्वर के उद्धार को नकारता है और शैतान के सिद्धांत और तर्क के भरोसे जीता है, जो उसे और भी भ्रष्ट और बुरा इंसान बना देते हैं। धन की आराधना करने, प्रतिष्ठा, रुतबा और इनको पाने के लिए लड़ता है, चालें चलता है, तकरार करता है और एक दूसरे को मारता है। यहाँ तक कि माता पिता, बच्चे, पति और पत्नी एक दूसरे से कपट और धोखा करते हैं, एक दूसरे के दुश्मन तक बन जाते हैं। इसलिए मुझे बताओ, अगर लोग इस तरह से जिएंगे तो वो जो चाहते हैं उसे हासिल करने के बाद भी क्या वे खुशी या आनंद महसूस कर पाएंगे? नहीं। सही बात है। जब लोग परमेश्वर को त्याग देते हैं, उससे कपट करते हैं, उसके वचनों को नकार देते हैं और शैतान के झूठ पर जीते हैं, तो वो शैतान के चंगुल में फंस जाते हैं। वो उन्हें भ्रष्ट करके नुकसान पहुंचाता है। यही इंसान के खालीपन और पीड़ा का मूल कारण है। जानती हैं, पहले मैं लोकप्रिय कहावतों को निजी आदर्श वाक्य के तौर पर देखा करता था, लेकिन अब मुझे वे कहावतें सही नहीं लगती। हाँ, जब आप उन्हें इस तरह समझाते हैं तो वे वाकई बेतुकी लगती हैं। ये सचमुच एक षड्यंत्र है। जैसे कारोबार में पहले लोग सबसे ईमानदारी से पेश आओ को महत्व देते थे, अंतरात्मा की सुनते थे, लेकिन आज लोग इन बातों की परवाह नहीं करते। जब तक बिल्ली चूहे को पकड़ रही है तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो काली है या सफेद। जब तक तुम में काबिलियत है, पैसा कमा लो, कैसे कमाते हो इससे फर्क नहीं पड़ता। इसलिए दुनिया बहुत ही खराब जगह है, क्योंकि शैतान ने इंसान को भ्रष्ट कर दिया है। यह बात सही है, खास तौर से चीन में। शैतानों की सरदार सीसीपी ने हमेशा झूठ और हिंसा का सहारा लिया है और इस सिद्धांत पर अमल किया है कि 10,000 बार बोला गया एक झूठ सच होता है। चीनी समाज झूठ, हिंसा और कपट से भरा हुआ है, पूरी तरह से अव्यवस्थित है। हर जगह रिश्वत और भ्रष्टाचार का बोलबाला है, सत्ता के लिए पैसे का लेन देन है, विवाद और हिंसा है। इन दुष्ट दुनियावी तौर तरीकों की कमान शैतान और हैवानों के सरदारों के हाथों में है। लोग इसमें डूबकर इससे ग्रस्त हो चुके हैं। वे बेमन से इस सामाजिक चलन को अपनाते हैं और आखिरकार ये चलन उन्हें निगल जाते हैं और वो नर्क में जाकर दंड भोगते हैं। शिन्यो, हाय फैंग, बाइबल में अंत के दिनों में भयंकर आपदाओं की भविष्यवाणी की गई है जो इस पूरी भ्रष्ट मानव जाति को निगल जाएगी। अब हम अंत के दिनों में हैं और परमेश्वर इंसानों के बीच सत्य व्यक्त करने और उन्हें बचाने के लिए आया है। परमेश्वर के वचन इंसान के सामने मानव जाति को बचाने के लिए परमेश्वर की प्रबंधन योजना के रहस्यों और जीवन के रहस्यों का खुलासा करते हैं और ये भी उजागर करते हैं कि किस तरह शैतान इंसान को भ्रष्ट करता है और किस तरह परमेश्वर इंसान को बचाता है। इंसान को कौन सी सबसे सार्थक बात का पालन करना चाहिए, इंसान का अंत क्या है, उसका गंतव्य क्या है, और भी बहुत सारी बातें हैं। अगर हम परमेश्वर के अधिक वचनों को पढ़ते हैं तो हम सत्य को समझकर शैतान द्वारा इंसान की भ्रष्टता के असली चेहरे को देख सकते हैं। हम शैतान को नकारना सीख सकते हैं और परमेश्वर के वचनों के सहारे जी सकते हैं। इस तरह हम परमेश्वर की सुरक्षा को हासिल कर परमेश्वर का उद्धार प्राप्त कर सकते हैं और भयंकर आपदाओं से बच सकते हैं। शिन्यो, हाय फेंग, क्या परमेश्वर के वचन और अंत के दिनों का कार्य हम लोगों के लिए शानदार समाचार नहीं है? बिल्कुल है। हाँ, आपके समझाने के बाद मैं इसे समझ गई हूँ। परमेश्वर में विश्वास के अलावा और कोई मार्ग नहीं है, वरना हम शैतान के हाथों नुकसान उठाएंगे। परमेश्वर में विश्वास रखना ही बेहतर है। परमेश्वर का धन्यवाद। पहले
मुझे यकीन था कि परमेश्वर है, और अब उनके वचनों को पढ़ने के बाद तो मेरा यकीन और मजबूत हो गया है। परमेश्वर इंसान को कष्टों से निजात दिला सकता है, उन्हें प्रकाश मिला सकता है। अब तो विश्वास करना ही पड़ेगा। परमेश्वर का धन्यवाद, ये तो अच्छी खबर है। हाँ, विश्वास के बिना हम दूसरी चीजों में कितना भी आनंद क्यों ना ले, हमारा दिल खाली ही रहेगा। परमेश्वर में विश्वास रखना अच्छी बात भी है। ये तो कमाल हो गया। जी आई, क्या आप परमेश्वर के वचनों की किताब पढ़ रही थी? हाँ, परमेश्वर के ये कथन और वचन पूरी इंसानियत के लिए हैं। ये वचन सचमुच अद्भुत हैं। क्या ये किताब मुझे पढ़ने के लिए मिल सकती है? अभी हम ज्यादा कुछ समझ नहीं पाए हैं, लेकिन अगर हम परमेश्वर के और अधिक वचन पढ़ेंगे तो दुनिया की और बहुत सी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। हम समझ पाएंगे कि परमेश्वर में कैसे आस्था रखनी है। शिन्यू, आप सही कह रही हैं। हमें परमेश्वर के अधिक से अधिक वचनों को पढ़ना चाहिए। केवल सत्य की समझ ही हमें परमेश्वर में आस्था का मार्ग दिखा सकती है। यह सिखा सकती है कि हम किस तरह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करें और उद्धार पाएं। आप ये पुस्तक ले जाइए और जरूर पढ़िए। अगर आप इसे पढ़कर समझ पाते हैं तो इस पुस्तक को अपने पास ही रख लीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। परमेश्वर का धन्यवाद। बहुत अच्छा। परमेश्वर के वचनों में आपको परमेश्वर के कार्य के 3 चरणों के रहस्य मिलेंगे। हे ईश्वर, अपने दिल की बातें बताना चाहती हूँ तुम्हें। तुम्हारे वचनों से खुले द्वार, दिल के सुनी वाणी तुम्हारी। झरने की तरह देते पोषण दिल को सच्चे वचन तुम्हारे वचन याद करके चमकता, खुश होता, चैन मिलता दिल को मेरे। तुम्हारे वचनों पर अमल कर समझी सत्य में। वचनों में तुम्हारी धार्मिकता, पवित्रता और सच्चे प्रेम को दे। हाल ही में भाई बहनों के साथ बैठकों में मैंने देखा है कैसे वो नेक इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। झूठ बोलने पर वो सत्य की खोज के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। वो अपना खुलासा कर खुद को उजागर कर सकते हैं। वे लोग सहजता और स्वतंत्रता से जीते हैं। मैं वाकई उनकी सराहना करती हूँ। हाँ। परमेश्वर में विश्वास के बाद हम में सुधार हुआ है और हम पहले की तरह कपट नहीं करते, लेकिन फिर भी कभी कभी लालच रोक नहीं पाते। इस पर मुझे बहुत अपराध बोध महसूस होता है। हाल ही में बैठकों में ईमानदार बनने के बारे में परमेश्वर के वचनों पर सहभागिता हुई थी, जो बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ वचन पढ़कर उन पर सहभागिता करें क्या? ठीक है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, तुम लोगों को जानना चाहिए कि परमेश्वर एक ईमानदार मनुष्य को पसंद करता है। परमेश्वर के पास निष्ठा का सार है और इसलिए उसके वचन पर हमेशा भरोसा किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उसके कार्य दोष रहित और निर्विवाद हैं। यही कारण है कि परमेश्वर उन लोगों को पसंद करता है जो उसके साथ पूरी तरह से ईमानदार हैं। ईमानदारी का अर्थ है अपना हृदय परमेश्वर को अर्पित करना, किसी भी चीज में उससे ढकोसला नहीं करना, सभी चीजों में उसके प्रति निष्कपट होना, सत्य को कभी नहीं छिपाना, कभी ऐसा कार्य नहीं करना जो ऊंचे लोगों को धोखा दे और नीचे वालों को भ्रम में डाले, और कभी भी ऐसा काम नहीं करना जो केवल परमेश्वर की चापलूसी करने के लिए किया जाता है। संक्षेप में, ईमानदार होने का अर्थ है अपने कार्यों और वचनों में अशुद्धता से परहेज करना और ना तो परमेश्वर को और ना ही मनुष्य को धोखा देना। एक सामान्य इंसान की तरह व्यवहार करना, सुसंगति से बोलना है। हाँ का अर्थ हाँ, नहीं का अर्थ नहीं है। तथ्यों के प्रति सच्चे रहो और उचित तरीके से बोलो। कपट मत करो, झूठ मत बोलो। मेरे राज्य को उन लोगों की जरूरत है जो ईमानदार हैं, पाखंडी और धोखेबाज नहीं हैं। क्या सच्चे और ईमानदार लोग दुनिया में अलोकप्रिय नहीं हैं? मैं ठीक विपरीत हूँ। ईमानदार लोगों का मेरे पास आना स्वीकार्य है। इस तरह के व्यक्ति से मुझे प्रसन्नता होती है। मुझे इस तरह के व्यक्ति की जरूरत भी है। ठीक यही तो मेरी धार्मिकता है। अंत में किसी व्यक्ति का भाग्य कैसे तय होता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसके पास एक ईमानदार और रक्तम हृदय है या नहीं, और उसके पास एक शुद्ध आत्मा है कि नहीं।
यदि तुम कोई ऐसे व्यक्ति हो जो अत्यधिक बेईमान है, जिसके पास दुर्भावनापूर्ण हृदय है, और कोई ऐसे व्यक्ति हो जिसकी आत्मा अशुद्ध है, तो तुम्हारे भाग्य का अभिलेख निश्चित रूप से ऐसी जगह में है जहां मनुष्य को दंड दिया जाता है। यदि तुम अत्यधिक ईमानदार होने का दावा करते हो, मगर कभी भी सत्य के अनुसार कार्य करने या सत्य का एक भी वचन बोलने में सक्षम नहीं होते हो, तो क्या तुम तब भी परमेश्वर से पुरस्कृत किए जाने की प्रतीक्षा करते हो? क्या तुम तब भी परमेश्वर से आशा करते हो कि वह तुम्हें अपनी आंखों के तारे के समान माने? क्या यह सोचने का हास्यास्पद तरीका नहीं है? तुम सभी बातों में परमेश्वर को धोखा देते हो। तो परमेश्वर का घर तुम जैसे किसी को कैसे जगह दे सकता है जिसके हाथ अशुद्ध है? परमेश्वर के वचनों की सहभागिता के बाद मैंने खुद को बहुत ज्यादा दोषी महसूस किया, खास तौर से जब मैंने ये हिस्सा पढ़ा। तुम लोगों को जानना चाहिए कि परमेश्वर एक ईमानदार मनुष्य को पसंद करता है। परमेश्वर के पास निष्ठा का सार है और इसीलिए उसके वचन पर हमेशा भरोसा किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उसका कार्य दोष रहित और निर्विवाद है। यही कारण है कि परमेश्वर उन लोगों को पसंद करता है जो उसके साथ पूरी तरह से ईमानदार हैं। मुझे एहसास हुआ कि परमेश्वर पवित्र और निष्ठावान है। परमेश्वर ईमानदारों को पसंद और धोखेबाजों से घृणा करता है। परमेश्वर का राज केवल ईमानदारों को स्वीकार करता है। अक्सर झूठ बोलने और धोखा देने वाले लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। पिछले कुछ सालों में हमने झूठ बोलकर पैसा कमाया है। हमने अपनी अंतरात्मा के विरुद्ध ग्राहकों से धोखा किया है। जब कभी हमारे झूठ उजागर हो जाते हैं तो हम उस पर पर्दा डालने के लिए बहस करते हैं। हम लोग बहुत ही बेशर्म हैं। हमारा चरित्र, हमारी गरिमा कहाँ है? हाय फैंग, अगर हम नहीं सुधरे तो नर्क में हमारा पतन हो जाएगा और हम तबाह हो जाएंगे। अब हम बेईमानी का पैसा कमाने के लिए झूठ नहीं बोल सकते। हमें परमेश्वर की अपेक्षा के अनुसार अब ईमानदार बनना चाहिए। उस तरह हम लोग शांति और सुरक्षा में जी पाएंगे और हमें परमेश्वर की सुरक्षा और आशीष हासिल होगी। आपका क्या विचार है? तुम बिल्कुल सही कह रही हो। परमेश्वर चाहता है कि हम ईमानदार बने और सही मार्ग पर चले, इसलिए हमें उस बात को मानना चाहिए। हाँ। पिछले कुछ सालों में हमने पैसा कमाने के लिए झूठ बोलना और कपट करना सीख लिया। इंसान को ये सब नहीं करना चाहिए। मुझे भी लगता है अगर हमें परमेश्वर में विश्वास है तो हमें ईमानदार बनने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन शायद हम कलीसिया में तो ईमानदार इंसान बन जाएं, लेकिन आम जिंदगी में ईमानदार बनना मुमकिन नहीं है। समाज बहुत अंधकारपूर्ण है। अगर हमें थोड़ी बहुत चालाकी ना हो तो हम बिल्कुल पैसा नहीं कमा सकते। लेकिन अगर मैं ईमानदार इंसान ना बन पाऊं तो मुझे बेचैनी महसूस होती है और परमेश्वर भी मुझसे घृणा करता है। इसलिए इन बातों को लेकर मन में एक संघर्ष चलता है।